यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन क्या है और पाइथन का यूज कहाँ होता है, और ऑपरेटर्स को हमने देखा था। ऑपरेटर्स में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर को देखा था, कंपैरिजन ऑपरेटर को विथ एग्जांपल देखा था प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। आज हम असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर के पास, मतलब हम असाइनमेंट ऑपरेटर को देखते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर एज अ नेम सजेस्ट असाइन वैल्यू टू द ऑपरेंड। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है कि जो होता है वैल्यू असाइन करता है ऑपरेंड के। ऑपरेंड का जो है वैल्यू असाइन करता है, ऑपरेंड को वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। अब ऑपरेंड क्या होता है, मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया है कि ऑपरेंड क्या होता है, तो आप देख लीजिएगा कि ऑपरेंड क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से है। तो इक्वल टू है, प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है, एस्ट्रिक इक्वल टू है, स्लैश इक्वल टू है, रिमाइंडर इक्वल टू है, और डबल स्लैश इक्वल टू है, डबल एस्ट्रिक इक्वल टू है। तो ये सब जो है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, ठीक है। तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो हम जो है कि स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अभी हमारा ओपन हो जाएगा एडिटर पाइथन का। तो ये ओपन हो गया है। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम असाइन करते हैं वैल्यू, ठीक है। a इक्वल टू मान लीजिए हमने 10 लिखा, ठीक है, एंड b इक्वल टू हम 20 लिख रहे हैं, और फिर हम a इक्वल टू b कर देते हैं, ठीक है। और अब हम प्रिंट करेंगे a, ठीक है। तो जब हम प्रिंट a करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो है किसकी प्रिंट होगी, a की प्रिंट होगी? नहीं, ये वैल्यू 10 प्रिंट नहीं होगी, यहाँ पे 20 प्रिंट होगी, क्योंकि जो वैल्यू 20 है हमने a में अब असाइन कर दिया है। आप खुद देख लीजिए यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे 20 प्रिंट कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, असाइन कर दिया। अब हम देखते हैं, मान लीजिए हम a प्लस इक्वल टू b एंड प्रिंट a, ठीक है। ये प्रिंट a कर दिया। अब बताइए कि यहाँ पे प्रिंट क्या होगा? यहाँ पे प्रिंट होगा, देखिए हम कमेंट में आपको लिख देते हैं, कमेंट में हमने बताया है कि कमेंट क्या होता है से रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन में कमेंट को। तो देखिए ये जो हमने लिखा है a प्लस इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी इक्वल टू का मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब ये है कि ए में क्या होगा, बी प्लस होगा, और ये इसकी वैल्यू स्टोर होगी कहाँ, ए में स्टोर हो जाएगी। तो आप यहाँ पे करके कैलकुलेशन दे सकते हैं। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अब 20 है, 10 नहीं है, 20 है। सो 20 ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू क्या है, 20 है। सो 20 प्लस 20 40, तो 40 प्रिंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 40 प्रिंट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे a माइनस इक्वल टू b कर देते हैं, ठीक है, b कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट a। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब है a इक्वल टू a माइनस बी। इसका मतलब है a इक्वल टू a माइनस बी। ये जो a है ना, स्टार्टिंग का a, ठीक है, इसी में वैल्यू स्टोर होगी a माइनस बी की। यहाँ पे माइनस है, इक्वल टू बी ए बी, ठीक है। तो आप इसको समझ जाइएगा। अब यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे 20 माइनस 20 0, बट यहाँ पे देखिए प्रिंट किया है 20। पूछे क्यों? क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 40 हो गया है। a की वैल्यू क्या है, 40। प्रिंट a जब हमने किया तो a की वैल्यू अब 40 होगी, पहले 10 थी, ठीक है। फिर हमने जब a को प्रिंट किया तो हमारी 20 हो गई, तो फिर यहाँ पे 20 वैल्यू स्टोर होगी, फिर यहाँ पे 40 हो गई, ठीक है। तो अब जब 40 माइनस 20 करेंगे, यहाँ b की वैल्यू क्या है, 20, और a की वैल्यू है 40, तो 40 माइनस 20 हमारा आ जाएगा 20, ठीक है। अब हम a मल्टीप्लाई, मतलब सॉरी, यहाँ पे 1 सेकेंड, a एस्ट्रिक, ओके, a एस्ट्रिक इक्वल टू b करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, a में स्टोर होगा a मल्टीप्लाई b। तो हम प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट a, ओके। तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, 400। 400 कैसे आया यहाँ पे, एक्चुअली क्या हुआ, 20 मल्टीप्लाई 20 हुआ, क्योंकि ए की वैल्यू अब क्या हो गई, 20 हो गई यहाँ फिर से, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, प्रिंट ए। तो प्रिंट ए जब किया तो ए की वैल्यू 20 है, ठीक है। तो अब 20 मल्टीप्लाई बी, यानी 20 मल्टीप्लाई 20 हमारा 400 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ए 1 सेकेंड, ए स्लैश इक्वल टू पी,
ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है क्या, प्रिंट। सो देखिए ए स्लैश इक्वल टू बी, प्रिंट क्या होगा यहाँ पे, ए की वैल्यू 20.0, ओके, मतलब तो हमारी ये वैल्यू प्रिंट हो गई इतना। ये सारा असाइनमेंट ऑपरेटर था, ठीक है। तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या है, यूनरी ऑपरेटर एक्ट ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। ये यूनरी ऑपरेटर जो है ये एक्ट मतलब काम करता है सिंगल ऑपरेंड पे, डबल ऑपरेंड पे नहीं, सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। पाइथन सपोर्ट यूनरी माइनस ऑपरेटर, पाइथन सपोर्ट करता है यूनरी माइनस ऑपरेटर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस ऑपरेटर ही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए ऐसे देख लीजिए, a इक्वल टू 10, ठीक है, एंड a इक्वल टू माइनस b, ओके। सो अगर हम इसको प्रिंट करके देखें, लाइक हम इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे, तो a इक्वल टू क्या था, 10 था, और बी इक्वल टू हम कर लेते हैं, यहाँ पे चाहे जो हो हम अपने से खुद से ट्राई करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए यूनरी ऑपरेटर का यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 10 है, ये +10 है, ओके। बट हम यहाँ पे अब माइनस प्रिंट करना चाहते हैं, तो जब हम माइनस प्रिंट करना चाहेंगे तो हम यूनरी ऑपरेटर के थ्रू ए इक्वल टू माइनस बी कर देंगे, और अब हमारे ए की वैल्यू क्या होगी, -10 आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट ए, तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी -10, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये हमारा यूनरी ऑपरेटर था। यहाँ पे आप एक प्रोग्राम टिप भी देख सकते हैं, पाइथन डज नॉट सपोर्ट प्रीफिक्स एंड प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट एज वेल एज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यानी कि पाइथन सपोर्ट नहीं करता है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर, ये बिट वाइज ऑपरेटर क्या है देख लीजिए। एज द नेम सजेस्ट, बीट वाइज ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन एट बीट लेवल। बीट वाइज ऑपरेटर जो होता है ये परफॉर्म करता है ऑपरेशन बीट लेवल पे, ठीक है। दीज ऑपरेटर्स इंक्लूड बीट वाइज एंड, बीट वाइज और, बीट वाइज एक्सऑर एंड शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। तो देखिए बीट वाइज एंड, बीट वाइज एंड में क्या होता है कि अगर जीरो मतलब क्या होता है, फॉल्स, जीरो मतलब क्या होता है, फॉल्स, एंड वन मतलब होता है ट्रू, वन मतलब होता है ट्रू। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा जब भी आप प्रोग्राम बनाइएगा, या फिर जब भी आप लोगों को ये बीट वाइज एंड और इन सब में आता है ना, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये सब याद रखिएगा आप। तो जीरो यानी फॉल्स, फॉल्स अगर दोनों फॉल्स रहेगा, बिट वाइज एंड में अगर दोनों फॉल्स रहेगा तो जीरो आएगा, और अगर एक भी फॉल्स रहेगा हमारा तो जीरो आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो जीरो जीरो जीरो, यानी जीरो जीरो अगर है यानी फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, अगर फॉल्स और ट्रू है तो भी हमारा फॉल्स ही आएगा, और अगर हमारा एक ट्रू और एक फॉल्स है तो भी हमारा फॉल्स ही आएगा, अगर दोनों ट्रू है तब हमारा ट्रू आएगा। ये एंड ऑपरेटर में होता है, ठीक है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर एक भी फॉल्स आया, ठीक है, अगर एक भी फॉल्स आया तो हमारा आंसर में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। हमारा अगर दोनों ट्रू है तब हमारा क्या होगा, आंसर में ट्रू आएगा, यानी 1 आएगा। और में क्या होता है, और में अगर एक भी हमारा ट्रू आया तो हमारा आंसर में ट्रू आ जाएगा। कहता है ना कि या तो ये या तो ये, यानी कि और मतलब क्या होता है, या मतलब या तो ये या तो वो। एग्जाम में भी आप देखे होंगे कि अक्सर एक क्वेश्चन दिया रहता है पहले, फिर और करके दूसरा क्वेश्चन दिया रहता है, यानी कि या तो ये क्वेश्चन करो, पहला क्वेश्चन करो, या तो ये क्वेश्चन करो, ठीक है। तो वैसे ही आप समझ सकते हो कि या इसमें क्या होता है कि अगर एक भी ट्रू है तो हमारा ट्रू आएगा आंसर में, अदरवाइज हमारा फॉल्स आएगा। देखिए यहाँ पे दोनों में फॉल्स है, सो हमारा आंसर में क्या है, फॉल्स यानी जीरो आया है। मैंने जो आपको एग्जाम वाला कंसेप्ट बताया वो सिर्फ याद करने के लिए बताया था कि आप लोग इस ट्रिक के थ्रू इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे देखिए अगर a इक्वल टू हमने 10 लिखा और b इक्वल टू 20 और हमने यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज किया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 30।